सभी सुधी दर्शकों को मैं इस नाटक का निर्देशक प्रणाम करता हूं। आप आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक आज मौसम का मंचन है और ये नाटक स्त्री पुरुष की बात कहता है। स्त्री पुरुष के जीवन में घटने वाले विभिन्न पड़ाव पर घटने वाले घटनाओं की बात करता है। उन दोनों के साथ में ये जीवन कैसे आगे गुजरता है, इसी पर आधारित है ये नाटक मौसम। 1 घंटे 2 या 3 मिनट का नाटक है। लाइव परफॉर्मेंस है, घट बढ़ भी सकता है, इसलिए मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, फिल्म के कलाकारों ने बड़ा परिश्रम करके आपके समक्ष आज इस नाटक को पेश करने का बीड़ा उठाया है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो नाटक ठीक होगा। बस गुजारिश, जैसा कि हमारे उद्घोषक महोदय ने भी कहा, मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दें ताकि आर्टिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम नाटक का मंचन देखते हैं। नाटक सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी वो मकाम मिला है। इस पूरी जिंदगी में सबसे हंसी तेरा नाम मिला है। तो अगर साथ है तो दोज़ख की परवाह कहाँ मुझे, तेरी बाहों में तो जन्नत सा आराम मिला है।
ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ बस जस्ट पढ़ाई करके अभी उठा था, तुम्हारा कॉल आ गया। अच्छा फिजिक्स की नोट बुक? अरे वो तुम्हें कल कॉलेज आती है, दे दूंगा। और दूंगा क्या, शार्प 9 o'clock तुम्हारे बैग में रहेगी। हाँ हाँ, आप वैसे ना तुमसे एक बात कहनी थी, अगर तुम बुरा न मानो। वो है ना कि कल तुम ड्रेस में ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ नहीं, अच्छा मैं कैसा लग रहा था कल? हाँ थैंक यू श्वेता, पर तुमने कि मुझे बोला नहीं था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। हाँ नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जस्ट अभी पढ़ाई करके उठा हूँ, मैं फ्री हूँ। हाँ हाँ नहीं अरे हाँ नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ अच्छा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जी वो भैया का फोन आ रहा है। हाँ 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 ओके। हेलो हेलो माय फुट, इतनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों उठा रहे थे यार? तुम्हें पता है ना मुझे इंतजार करना नहीं पसंद, तो तुम्हारा रोज का नाटक ही हो गया यार। मुझे क्या बताऊं, तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी यार। अबे यार बाबू, तुमसे बात करने के चक्कर हमने ठीक से खाना तक नहीं खाया। अरे हमारा पेट तक नहीं भरा, और तुम हमसे ऐसे बात कर रही हो। तो फोन तो उठाना चाहिए था यार। यार बाबू भैया का फोन आया था, कुछ गुप्त बात बता रहे थे, कैसे फोन उठा लेते? अच्छा ठीक है, एक काम करो, पहले जाओ खाना खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। नहीं मुझे तो भूख नहीं है। नहीं कुछ और नहीं, पहले जाओ खाना खाओ, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। जाओ। अच्छा सुनो ना बाबू, वो भैया का फोन आ रहा है, हम थोड़ी देर में फोन करेंगे। किसी का फोन आ रहा है, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने मेरा फोन उठाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझ रहे हो? बाबू तो भैया का फोन मैं करता हूं बाबू। हेलो हाँ भैया, तुम्हें तो तरस बस कर रहे हैं। हाँ क्या भैया, आप ही बहुत दिन बाद फोन किए और मुझे कह रहे हैं। हाँ भैया घर में सब एकदम मस्त है। अभी? अरे भैया अभी तो सब सो रहे होंगे। मैं? अरे भैया आपका छोटा भाई ना रात को 3 बजे तक पढ़ता है। आप तो जानते हैं भैया बीएससी का कोर्स इतना हेक्टिक है ना कि क्या ही बताऊं। अरे अब देखिए कल ही रात टेम्परेचर चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहा, न्यूमेरिकल लगाते लगाते मेरा टेम्परेचर बढ़ गया। ऊपर से रोज वाइवा ये वो, पता नहीं शाम को रोज ट्यूशन जाओ, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है। भैया मैं करता हूँ थोड़ी देर में। नहीं हाँ मम्मी आया। भैया वो मम्मी आवाज दे रही है, आपको कल कॉल करूं? हाँ ओके भैया। हाँ दो ट्रांसफर करो भैया। हाँ हाँ बाबू अब बोलो। कहाँ बात कर रहे थे इतनी देर से? कंटिन्यू फोन बिजी जा रहा था। किससे बात कर रहे थे तुम इतनी रात में? क्या बात कर रहे थे? क्यों बात कर रहे थे? मेरी बात सुनो बाबू, मेरी बात सुनो। वो भैया का फोन आया था। अच्छा श्वेता का फोन था। श्वेता कहाँ बीच में आ गई? तो तुम इतने दिन से मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आगे फंस गई। अब कुछ बोलोगे नहीं? अरे तुम बोलने दोगी तो बोलूंगा ना मेरी माँ। भैया का फोन आया था, कुछ जरूरी बात बता रहे थे, और तुम तो जानती हो ना कि वो देर रात तक काम करते, फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। और अच्छा हाँ एक बात बताओ, तुम ये हर बात में श्वेता को बीच में क्यों लेकर चली आती हो? अरे बाबू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। अरे मैं उसको पसंद तक नहीं करता, इतनी कॉल्स मैसेज आते हो खाता तक नहीं हूँ, और तुम अपने बाबू को शक कर रही हो, अपने बाबू पे तो तुमसे इतना प्यार करता है। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम भैया से ही बात कर रहे थे? तो बाबू मैं कैसे मनवाऊं कि मैं भैया से ही बात कर रहा था? वो तो तुम जानोगे कि तुम कैसे मनवाओगे कि तुम भैया से ही बात कर रहे थे। क्या करूं तुम ही बताओ। चलो एक काम करो, क्या? मुझे जरा
स्क्रीनशॉट भेजो। क्या भेजूं? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट? हाँ। बाबू तुम्हें अपने बाबू भरोसा नहीं है क्या? नहीं है। यही प्यार है? हाँ। नहीं मानो। भेजोगे कि नहीं? अच्छा भेज रहा हूँ। से पहले तो नौकरी श्वेता का फोन आया, देख ली चप्पल निकाल के मारे। क्या करूं? हाँ, काम करता हूं, ड्रॉप करके दे देता हूं, ना काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हेलो बाबू। हाँ। मैंने भेज दिया, चेक कर लो। 1 मिनट। पहुंचा? अरे पहुंचा बाबू, भेज दिया है। बाबू आई एम सो सॉरी बाबू, आई एम सो सॉरी बाबू। मैं क्या करूं यार बाबू, तुम हो ही इतने अच्छे यार। मैं आई लव यू सो मच बाबू। अच्छा एक बात सुनो, ये जो तुम श्वेता को दोस्त मानती हो ना, ये श्वेता तुम्हें दोस्त नहीं मानती है। तो क्या मानती है? सैया मानती है। सैया मानती है? कहीं बताया नहीं वैसे उसने। क्या बोला तुमने? मैंने कहा सैया मानती है। कैसे बोला तुमने? तो मैंने सैया मानती, उसकी हिम्मत सैया माने। अच्छा सुनो, हाँ। उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबू प्लीज ना उससे बात मत करना ना यार, प्लीज। अच्छा ठीक है ना बाबू, नहीं करूंगा। वैसे भी मैं कौन सा करता ही श्वेता से बात। मेरा प्यारा बच्चा, आई लव यू सो मच बाबू, आई लव यू सो मच। अच्छा बाबू, हाँ। बताओ ना आज खाने में क्या खाया? अरे भाई मम्मी जो परोस के लेकर आई थी वही खाऊंगा और यार बाबू प्लीज अच्छे से बताओ ना। अच्छे से? तो बाबू और कैसे बता रहा हूँ मैं कि मम्मी थाली परोस के लेके आई थी। कहीं मेरा प्यारा सा बेटा खाना खा लो तो 4 रोटी खाई, पालक की सब्जी खाई, आधा प्लेट चावल खाया। अच्छा ठीक है। नहीं सुनो, तुमको अच्छे से जानना था ना, तो सुनो। उसके बाद 2 गिलास पानी पिया, वो भी ठंडा पानी। और जैसे ठंडा पानी पिया ना, गुलाब जामुन खाने का मन किया तो 2 गुलाब जामुन खाया। और पता है बाबू, जैसे ही गुलाब जामुन खाया एक गंदी वाली डकार आई। अब डकार आते सीधे वॉशरूम जाऊंगा। अभी बताओ। ठीक है बाबू ठीक है। पेट भरा ना? हाँ सब भर गया अच्छे से। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुमने क्या क्या खाया? मैंने ना बैगन का भरता बनाया था यार बाबू, लेकिन वो थोड़ा सा जल गया था। लेकिन अच्छा हुआ ना ताई जी ने मेरे लिए खीर बनाई था। पता बाबू खीर कितनी ज्यादा टेस्टी थी यार बाबू। अच्छा हुआ इसलिए मेरा पेट भर गया। ओ वाह, मेरे बाबू ने खीर खाया। हाँ। ये तो कितनी खुशी की बात है ना। अच्छा और बताओ ना, और क्या क्या किया? बाबू वो ना सॉरी। हाँ आज हम फिर थोड़ा सा देर से उठे थे। देर से? कितनी देर से? 12 बजे। ओह वाह, आई एम सो हैप्पी कि मेरा बाबू इतना जल्दी सोकर उठता है। मुझे ताना मारा ना? नहीं तुमने मुझे ताना मारा ना? नहीं, मैं तो अपने बाबू को ढेर सारा मोटिवेशन दे रहा हूँ कि मेरा बाबू रोज इसी तरह जल्दी उठा करे। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने 1 बजे तक अपना पूरा काम खत्म कर लिया था। फिर अपने लिए पराठे बनाए, फिर अपने प्यारे से बाबू को व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज किया। फिर उसके बाद पता है बाबू घर का पूरा काम मैंने अकेले किया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। और पता है बाबू यार वो जो अनुपमा एक सीरियल आता है यार बाबू, उसका पति यार कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा क्यूट है यार बाबू, उससे कितना प्यार करता है। और पता है उसका एपिसोड मैंने कितनी बार देखा, 4 बार उसके एपिसोड देखे मैंने। आंखों को देखते देखते मेरी आंख ही लग गई। पता है मैं कितने बजे सो के उठी? 5 बजे तो जाके मेरी आंख खुली थी। उसके बाद पापा जी आ गए थे, पापा जी के लिए चाय बनाई, थोड़ी सी खुद भी पी ली थी। ओहो बाबू बातों बातों में तो आपको बताना ही भूल गई कि आज ना पंडित जी आए थे। पंडित जी ने मेरा हाथ देखा और कह रहे थे कि मेरी शादी मेरी पसंद से होगी। इसका मतलब है कि लव मैरिज के चांसेस है। बस बाबू मुझे ना डर इसी बात का रहता है कि जैसे उसके पति ने उसको छोड़ दिया, कहीं तुम भी तो मुझे नहीं छोड़ दोगे ना बाबू? बोलो ना बाबू। बाबू बाबू बोलो ना बाबू। हेलो ए बाबू उठ जाओ, क्यों मेरा पारा चढ़ा रही है? हेलो बाबू
हाँ श्वेता बोलो। क्या? बाबू बोलो, बाबू बोलो। इतने दिन से तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे थे, मैं पागल कहाँ तुम्हारी बातों में फंस गई यार। तुमने मेरा जिंदगी खराब कर दिया यार। मैंने कल श्वेता बोलो, गलती हो गई ना, गलती से निकल गया था ना यार। तुम इतने दिन से मुझे पागल बना रहे हो, मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रही हूँ, मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है। तो क्या नाटक है यार, तुम तो दिन भर सोती रहती हो, तो रात नींद कैसे आएगी तुम्हें? तो मैं सोती रहती हूँ, अगर मैं सोती रहती हूँ तो घर का काम कौन करता है? तुम, तुम्हारी श्वेता या तुम्हारा भूत? अच्छा, तो मैं भी दिन भर इधर उधर घूमता नहीं रहता हूँ। अरे सांस लेने की फुर्सत तक नहीं रहती। सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ट्यूशन में सर कपाओ और थोड़ा सा नींद आए ऊपर तुम चढ़ जाओ। सुनो, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो ठीक है ना बाबू, सॉरी गलती हो गई ना, वो फ्रस्ट्रेशन सॉरी वारी नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। तुम बेवजह मुझ पर गुस्सा करोगी तो क्या होगा? अच्छा सॉरी ना बाबू, मुझे बात ही नहीं करनी है। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा ना। सॉरी। नो सॉरी ना बाबू। नो। अरे सॉरी ना बाबू, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगे? हमेशा ही तो करता हूँ बाबू, आज भी करूंगा। अच्छा एक काम करो, क्या? जाओ जरा पानी का छींटा मार के आओ। पानी का छींटा? कहाँ पे? मुंह पे। मुंह पे? अरे बाबू तुम पगला गई हो क्या? रात को 3 बजे इतनी ठंड में मैं मुंह पे पानी का छींटा मारूं? अभी तो तुमने बोला कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, अब तुम तुरंत ही अपनी बात से पलट गए। हाँ, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं ही पागल हूं, पता नहीं क्यों तुमसे बात करती रहती हूँ। जा रहा हूँ बाबू। ये भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पानी का नाम सुनते ही और ठंडक लगती है। हफ्ते में एक बार नहाता हूँ, छींटा मारता हूँ। बाबू क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? अरे बाबू नहीं बाबू, पानी ठंडा है। हेलो बाबू, मैंने तुम्हारे कहने पर ना मुंह पे छींटा ही नहीं, पूरा मुंह ही बाल्टी में डुबो दिया है। मेरा प्यारा बच्चा, I love you so much यार बाबू, तुमसे कितना प्यार करते हो यार बाबू, यार I love you so much यार बाबू। पता है हम इसीलिए अपनी सारी दोस्तों से तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं कि मेरा बाबू कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है बाबू। I love you so much यार। लेकिन वो मामा जी है ना, मामा जी कहते रहते लड़के ऐसे होते, लड़के वैसे होते, लड़के पता नहीं कैसे कैसे होते। और तो हम कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा है। सिगरेट? पागल है क्या? मामा जी क्या बोलते रहते? आज तक बाबू मैंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, मेरी कसम खा के बोलना, झूठ मत प्लीज। क्या? तुमने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? आखिरी बार सिगरेट? अरे बाबू मैंने आज तक पी ही नहीं। क्या नहीं पी, पूरा बोला ना। बाबू मैंने आज तक नहीं पी सिगरेट। अरे मेरी कसम खा के एक लाइन में बोलो ना। बाबू मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। बाबू I love you so much यार बाबू, I love you so much यार बाबू। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं क्यों यार
so sorry बाबू। हेलो। हाँ। I'm so sorry ना क्या यार। यार तुम हमेशा मुझ पे शक करती रहती हो। यार बाबू वो मामा जी यार। मामा जी कौन होते हैं यार? तुम मुझसे प्यार करती हो कि मामा जी से प्यार करती हो? सुनो, तुम हमेशा मेरे मामा जी को बीच में ले आते हो। अगर इस बार उनके बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है यार, नहीं लेकर आऊंगा मैं तुम्हारे बीच में मामा जी को। मेरा बाबू, I love you so much बाबू, I love you so much यार बाबू। बस पता है, सब कहते हैं कि शादी के बाद सारे लड़के बदल जाते हैं। आप तो नहीं बदलोगे ना? अरे बाबू, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, तुम्हारे मन में जो भी ख्वाहिशें आएंगी उसको आते ही ऐसे ही पूरी कर दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा, I love you so much बाबू। यार तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा बाबू, क्या? ये बताओ ना, आज तुमने मुझे पूरे दिन भर में कितनी बार मिस किया? मैंने अपने बाबू को बहुत बार मिस किया। बहुत बार क्या होता है बाबू? काउंटिंग में बोलो ना, 1 2 3 4 वाला। बाबू, मैंने तुमको आज 8 से 10 बार मिस किया। मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जो 8 से 10 बार मिस किया। बताओ ना कितना मिस किया? मैंने जितनी बार दिन भर में सांसें ली ना, उतनी बार मिस किया। तो मेरा प्यारा बच्चा, I love you so much बाबू, I love you so much, I love you very much। हाँ, love you too बाबू। यार मैंने कितनी बार बोला और तुमने कितनी बार बोला? मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने love you so much बाबू। मेरा बच्चा, I love you so much बाबू, I love you so much। बाबू, अब सो जाएं। हाँ। कुछ और बचा है? नहीं। बोल लो भी। अच्छा सुनो ना, हाँ। कॉल मत काटना ना प्लीज, कॉल पे ही सोते हैं ना प्लीज ना बाबू। ठीक है बाबू। I love you बाबू। I love you too। Good night। Good night। बहुत दर्द हो रही है। मेरा तो सीरियल भी निकला जा रहा है। कहाँ गया रिमोट? यहीं तो रखा था। हर लड़की की तरह उसने भी देखा था एक सपना, शादी के बाद अपनी खुशहाल जिंदगी का सपना। लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो एक एक कर उसके सारे सपने बिखरने शुरू हो गए और फिर तबाह हो गई उसकी जिंदगी। मेरे
जो याद था वो लेके आया हो, ठीक है ना? बाकी सामान जो है ना तुम्हारे मायके में नहीं देके जाके मुझे। खबरदार खबरदार, जो मेरी मायके वाले को इस मैटर में इन्वॉल्व किया, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, समझी नहीं? तो काहे मेरे घर के चक्कर लगाते थे? तुम्हारे उन्हीं चक्करों के कारण मैं तो फंस गई, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। अरे बेड़ा तुम्हारा नहीं, बेड़ा मेरा गर्क हो गया। न जाने किस मनहूस घड़ी में तुम्हारे घर के चक्कर लगा लिए। अच्छा, तो तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, मुझसे ऐसे बात करोगे, मुझसे ऐसे बात करोगे? चुप हो जाओ मेरी माँ, वो नीचे जा रही होगी, मम्मी पापा सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं ऐसे ही बोलूंगी, मेरा जो मन में आएगा वो करूंगी। मैंने कहा ना, तुम अब धीरे बोलो, आवाज नीचे जाएगी। कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचो, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे जब तुमको उन्होंने फायदा करते हुए नहीं सोचा तो अब क्या सोचेंगे? उल्टा वो खुश हो रहे होंगे। एक लड़का, मैं कह दे रहा हूँ चुप हो जाओ, बहुत हो रहा है। मैं कह दे रहा हूँ चुप हो जाओ। मुझे क्या कर लोगे? लड़का, तुम्हारा रोज का हो गया। चुप हो जाओ, क्या क्या लोगे? मेरे हाथों से कुछ ना बोलेगा। लड़का, होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, जाने क्या असर पड़ेगा उस पर। तुम्हें कभी खुश नहीं रखता, तुम्हारी कभी कोई खुशी पूरी नहीं रहती। क्या करूँगा? मैं भी तो एक इंसान हूँ। सुबह 10 से शाम 7 बजे की नौकरी करता हूँ। ऑफिस में रहो तो बॉस के काम, घर आता हूँ तो तुम्हारी शिकायत कि ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। और क्या करूं यार, घर और ऑफिस के चक्कर में ना मैं तो पिस के रह गया हूं। जिस दिन सोचता हूं कि कम से कम आज का दिन अच्छा बीतेगा, अक्सर उसी दिन ऑफिस में देर से पहुंचता हूं। और जैसे बॉस इसी दिन का इंतजार करता रहता है कि कब मैं ऑफिस देर से पहुंचूं और वो अपने गुस्से का ठीकरा मुझ पर फोड़े। उसी खुन्नस में वो मुझे एक साथ कई सारे काम बना देता है। एक काम करो, दूसरा खत्म करो, तीसरा खत्म करो, चौथा।
काम काम काम। बस इन्हीं झंझटों में ना तुम्हारे कहे हुए चीजों को मैं भूल जाता हूं। जिस दिन सोचता हूं कि कम से कम तुम्हारे पास आके अपने दिल का हाल बोलूंगा, पर तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना लगता है कि तुम्हें मैं छोटी सी भी तकलीफ ना दूं। इसी चक्करों में लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं, पर वो भी नहीं कर सकता ना। इतनी सारी जिम्मेदारियां जो मुझ पे है, अंदर ही अंदर कितना घुटता हूं मालूम। घर आता हूं ना तो पापा अपनी दवाइयों की लिस्ट पकड़ाते, तुम्हारी दवाइयां। सैलरी इतनी कम होती है कि सोचता हूं कि कैसे पूरा करूंगा। मेरी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी मुझ पर और बढ़ गई है। अब मैं खुद एक बाप बनने वाला हूं। उसको कैसे खुश रखूंगा, उसकी खुशियों को कैसे पूरा करूंगा, दिन भर यही सोचता रहता हूं। बस इसलिए ही मैं तुम्हारे कोई भी चीज को पूरा नहीं कर सकता। इतनी सैलरी की वजह से मैं आज तक अपनी एनिवर्सरी भी नहीं सेलिब्रेट कर सका। सोचा तुम्हें अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करूंगा, पर आज तक वो भी नहीं कर सकता। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हारी कोई खुशी ही नहीं पूरी कर सकता, तो क्यों जिंदा? हाँ, क्यों जिंदा? मुझे ही मर जाना चाहिए ना, मुझे ही मर जाना चाहिए। चुप करना, इतना तो करते हो ना सबके लिए, वो करते ही आ रहे हो। मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। तुम तो जानते हो ना मेरी तो आदत है बड़बड़ करने की। अच्छा सो जा, तुम जो हो जैसे हो, तुम तो मेरे पति हो ना। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ खुश भी हूँ। तुम परेशान मत हुआ करो, चुप हो जाओ। अच्छा, तुम बैठो, मैं भी आऊँ। अरे अब कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ तुम्हारे लिए आलू लेने। रहने दो, कल लेते आना। पनीर रखिए ना, आज मैं तुम्हारी पसंद की पनीर भुर्जी बनाऊंगी और साथ में पराठा। साथ में खाया जाएगा, ठीक है? I love you too, जा। अच्छा सुनो, रात बहुत हो गई, जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये बताओ, पहले घड़ी तो दे दो मुझे। ये रहा इतनी बार से खाया, पहले घड़ी उतारा नहीं। पनीर से याद आया, कल की वो शादी याद है? हाँ, कितना मजा आया था ना। काफी अच्छा डेकोरेशन था। अरे गेस्ट हाउस तो देख के लग रहा था काफी कॉस्टली है। अरे सारे काउंटर पे खाने की क्या ही कहूँ। मैं तो सोच रहा था कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मिस्टर शर्मा जो है ना, सारे काउंटर चेक कर चुके। मुझे तो ये भी पता था कि किस काउंटर पे क्या लगा है। अरे उन्हीं के चक्करों में मैं तो 3-4 बार चीज बॉल खा ली। और मैंने ना चाट खाई थी और 10-10 फुल्कियाँ खाई थी। हाँ, उनकी तुम्हारी फेवरेट जो है। वैसे भी वैसे शर्मा, अरे हाँ, वैसे शर्मा से याद आया, उनके साथ कल श्वेता भी थी। क्या खूबसूरत लग रही थी यार काली साड़ी में। बोल दिया
फिल्मों में ट्राई नहीं करता। अरे आगे जो है सारी हीरोइनें पारी। कल मैंने किस कलर का कपड़ा पहना था? तुमने? अरे तुम तो वो येलो कलर की साड़ी। अच्छा अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, तुम्हारा वो फेवरेट वो पिंक कलर की साड़ी। पिंक पिंक भी नहीं था। अच्छा अरे यार मैं अक्सर भूल जाता हूँ, वो तुम्हारा फेवरेट हाँ वो रेड कलर का लहंगा। मरोगे तब भी नरक में नसीब नहीं होगा। और हाँ बना रही हूँ ना तुम्हारे पसंद की भुर्जी, उसमें मिलाऊंगी जहर, खाकर मर जाना। और मैं खुद भी खा के मर जाऊंगी। पागल नहीं के मैंने तुम्हारे जैसा लीचड़ इंसान देखा ही नहीं। बेवकूफ आज बात मुझसे बात मत करना। बात फिर सोच लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें लगता है ये सब खेल है मेरे लिए, खिलवाड़ है मेरे लिए ये सब कुछ? तो फिर ये नादानी क्यों, ऐसी ऊट पटांग की हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? इतनी दिक्कत है मुझसे तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? फिर वही बात, छोड़ क्यों नहीं देते? तलाक कोई मजाक है क्या? और इतने सालों का हमारा शादी का रिश्ता, सारे बंधन एक सब खत्म हो जाएंगे। एक बार भी तुमने बच्चों का नहीं सोचा? मैं खत्म करना चाहती हूँ सब, मैंने बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। और तुम तो बहुत सोचते हो ना उनके बारे में, बहुत वक्त देते हो उन्हें। बताओ कितनी देर बैठते हो उनके साथ? अच्छा चलो ये बताओ कि दोनों कौन सी क्लास में है? नहीं पता है ना? और बच्चे ही क्यों, मेरे लिए भी वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? जिस वक्त की बात कर रही हो ना, ये सारा वक्त मेरा पैसा कमाने में जाता है, जिससे ये घर चलता है, उस स्कूल की फीस जाती है जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रही हो। अरे कौन नहीं चाहता है
कि अपने परिवार के साथ हंसे, खेले, कूदे, बतियाए, लेकिन इसके लिए वक्त होना भी तो चाहिए। हमारे लिए वक्त क्यों होगा तुम्हारे पास? सारा वक्त तो अपनी उस श्वेता को देने में जाता है ना। झटका दो, उसकी तकलीफें, उसकी बातें। याद है कभी कोई भी तकलीफ मेरी सुनी थी तुमने आखिरी ढंग से बैठकर? कितनी बार तुमको समझाया है, कितनी बार तुमको समझाया है, ये सब मैनर्स के तहत आता है, वर्क कल्चर है, हमें अपने कलीग्स के साथ ऐसे ही पेश आना होता है। लेकिन नहीं, तुम्हें बीमारी है शक की बीमारी, और कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा यह नारेडर तलाक और अंतहीन बहस चलता रहता है, चलता रहता है। जिसे तुम बहस कह रहे हो ना, ये तकलीफ है मेरी। इसे महसूस करना तो छोड़ो, समझना तो छोड़ो, सुनना तक गवारा नहीं है तुम्हें। क्यों ना करूं शक में? हर वक्त तो मेरा तुम कंपैरिजन अपनी उस श्वेता से करते रहते हो। वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो ऐसी रहती है, वो तो वैसी रहती है। तुम क्यों नहीं रहती हो? अरे कितनी सुंदर कपड़े पहनती है, क्या कलर सिलेक्शंस पहनती है, अब तुम क्या काम वाली भाई की तरह सारा दिन घर में घूमती रहती हो? वो हाँ तुम ना, वो हाँ तुम ना, वो सुंदर तुम बदसूरत, हर वक्त सिर्फ यही तो सुनाते हो। मैंने कब कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? यही तो दिक्कत है कि तुम कुछ कहते ही तो नहीं हो। हमारे बीच की जो दिक्कतें हैं ना, इसकी वजह सिर्फ यही है, ना तुम कुछ कहते हो, ना सुनते हो, और ना ही बात करते हो। जिस बात की जानकारी तुमको नहीं है, वो बात अगर मैं तुम्हारे सामने करूं तो उसके बारे में तुम बड़बड़ाने लगो। अच्छा आप ही सब बताइए, अगर मैं किसी दुकानदार से ये पूछूं कि सेक्शन 151 आईपीसी क्या, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं। अच्छा किसी डॉक्टर से पूछता हूं कि भैया ये बताओ कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, अलंकार कितने तरह के होते हैं, तो क्या बता पाएगा? नहीं ना। बस ये छोटी सी बात इन लोगों की समझ में नहीं आती, और बातें तो ऐसे करेंगे जैसे चारों वेद का ज्ञान हो, स्वयं ब्रह्मा की महिमा। ये सब बातें तमीज से कही जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बदतमीजी करनी है। और अब तो बच्चे भी इसी लहजे में बात करते हैं मुझसे, जिस लहजे में तुम बात करते हो। जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, उससे तमीज से बात करने की फुर्सत नहीं है उनके पास। और ये घर तो जैसे धर्मशाला बन गया है सबके लिए। मेरे लिए क्या है? इन सब बातों से डर कर, घबरा कर, ऊब कर, अगर मैं कभी कुछ गलत बोल भी देती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? आप भी बताइए, क्या शादी से पहले ही प्यार जताना जरूरी होता है? अरे हमारा भी मन करता है कि हम बातें करें, जीवन में आने वाले हर सुख दुख की बातें करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात करें। हाथ में उसी से तो लड़का झगड़ता है ना, जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना समझता है, अपना। अब बच्चे बात नहीं करते तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे तो ठीक ढंग से पेश आते, शायद मैं उनसे सही ढंग से पेश आता हूं। इसीलिए कई बार तुम्हें कहा है, यही नियति है, अपनी उम्र में जाकर देखो, हम भी ऐसे ही थे। समझदार बनो, ये नासमझी का जो चोला ओढ़ रखा है ना, इसे उतार कर फेंक दो। मैं ना समझूं, और तुम न जाने कितनी समझदारी के कारनामे कर दिए हैं आज तक तुमने। जब कभी मैंने तुमको किसी बिजनेस में पैसा लगाने की सलाह दी है ना, उतनी बार तुमको फायदा हुआ है, और जब कभी तुमने अपना दिमाग लगाया है तो क्या हुआ है? तुम खुद जानते हो तुम्हें कितना नुकसान हुआ है, कितनी गर्त में गए हो तुम। बिजनेस की बात छोड़ भी दो, तुम्हारे तो खुद अपनों ने तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर निकल दिया। और जब मैं कहती थी ध्यान देने को, तो क्या कहते थे? कान भरना बंद करो, कलेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ना समझ हूं, और तुम तो बहुत समझदारी हो। न जाने कितनी समझदारी का ठेका ले रखा है तुमने। बस करो, बस करो। मैं बस करो, लेकिन बस करो। बस करो? ये क्या तरीका है? क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है?
प्रलाप करना ये कौन सा तरीका है भावनाएं व्यक्त करने का? मैं भी तो हाड़ मांस का पुतला हूं ना। ऐसा नहीं कि हंस में हंसूं, और हंसूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं, समझ आया? मुझे नहीं लगता। तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं गलत हूं। हॉस्पिटल में तो जैसे कम ही घुट के रह गया। अरे शांत हो जाओ, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने को मना किया है तुमको। सुनो, यहाँ आके बैठो, थोड़ा प्यार वार कर लिया जाए। ये भगवान, तुमको तो शर्म भी नहीं है। अब तुम बूढ़ी हो गई हो और मैं बूढ़ा। दिल तो जवान है ना। अच्छा लाओ दवा पी लो। तुम्हारे तो सारे बाल झड़ गए। तो वो तो है, मगर तुम्हारे भी तो सारे बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन फिर भी क्या लगती हो? मैं जानती हूँ कि मैं क्या लगती हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या खाने में क्या खाओगी? दलिया, खिचड़ी, तुम्हारा फेवरेट सूजी का हलवा? देखो, तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार कहा है कि एक काम वाला रख लो, लेकिन सुनते ही नहीं। अब कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे ये थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ ना, वो भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ? और ये काम वाला रख लो, काम वाला रख लो क्या होता है?
किसी काम वाली को क्यों ना रखो? अब वो तो मैं कभी नहीं कहूँ। और तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें पैसा बचाना है? अरे साफ साफ कहो कि पैसे नहीं बचाओगे तो मेरी दवा कैसे करोगे? तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं ठीक से आता है। और सुनो, कहते हैं ना कि आदमी संगत में बिगड़ जाता है या बन जाता है, लेकिन तुम ना मेरी संगत में बिगड़ गए हो। समय से दवा भी नहीं खाते हो। चलो दवा खा लो, नहीं तो रात भर करवट बदलते रहोगे। अब कैसे समझाऊं? अब न समय से खाना खाते हो, न समय से दवा खाते हो, और मेरी वजह से तब तुम्हारा टहलना भी और जब देखो तब चुरा की मिठाई खा लेते हो। अरे तुम्हें पता है कि तुम डायबिटिक हो, तुम्हें मिठाई नुकसान करेगी, और तुम बोलो ये बेशर्मों की तरह हंसते। सुनो, एक बात पूछो। डॉक्टर ने कितना टाइम दिया है? कैसा टाइम? किसकी बात कर रही हो? अरे अब बनो मत, मुझे सब पता है। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ महीने बाकी है या कुछ हफ्ते बाकी है या मुट्ठी भर चंद दिन बाकी है। परेशान मत होना, मैं उदास नहीं होगी। मैंने ना अपने मन को खड़ा कर दिया। तुम बेवकूफ हो गई हो। डॉक्टर ने कहा है 6-7 दिन में दौड़ने लगोगी, और अब तो होम्योपैथिक दवा भी शुरू हो गई है ना? है कि नहीं? हमने कहा ना कि तुम्हें झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता है। शांत हो जाओ, चलो चल देखो। सुनो, मुझे बोलने से मत रोको आज। वो मैं आज बहुत कुछ बोल लेना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने जाने अगर तुम्हें किया हो या तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं, पागल तो मैं तो हर वक्त तुम पर चिल्लाता रहता था, मगर तुम काम भी तो ऐसा करती थी ना। वो सारे पल जो हम लोग हंसी खुशी बिता सकते थे नहीं बिता पाए। तुम्हारे हंसी, तुम्हारे ढाले जो जिसके साथ मैं अपनी मुस्कान मिला सकती मुझे बहुत खपता है, बहुत खपता है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात है, उस समय मैं तुम्हें जितना प्यार करती थी ना उतना हम लोगों ने जो वक्त साथ में बिताए, एक दूसरे के होके बिताए, तुम परेशान। मैं अब जब भी नए जोड़े को देखती हूँ तो हमेशा उसको यही नसीहत देती हूँ कि तुम लोग अपने जीवन साथी के साथ हर पल, हर क्षण, हर दिन प्रेम से गुजारो, एक दूसरे के होकर गुजारो, वरना ये सारे पल, ये सारे मेरे मरने के बाद
सॉरी। सुनो, मेरे जाने के बाद तो छोटे बेटे के पास जाके वो मानती हो कि चिल्लाता बहुत है, वो कितना अच्छा, वो तुम्हें वहां पे जाके रहने को बोझ नहीं मानेगा। ठीक है, मत रहना, तुम यहाँ ही रहना, इसी घर में मेरी यादों के सहारे। लेकिन एक बात, काम वाला जरूर रख लेना, उसमें ज्यादा शक मत करना, कहाँ ले जाएगा, कुछ रुपया पैसा ही तो ले जाएगा, ले जाने देना। तुमने वादा किया, तुमने मुझसे वादा किया था तुम हर पल मेरे साथ रहो। तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हर जगह मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती, हर जगह तुम्हें नहीं ले जा सकती। कितनी छूट दे सकती हूँ? श्वेता से फोन पे बात कर लिया। बेचारे बहुत व्यस्त हैं, नहीं तो अपनी मामा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने जरूर आते हैं। ये प्राइवेट कंपनी वाले पैसे बहुत देते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं देते। कोई बात नहीं, करना ही क्या था, हॉस्पिटल से नहीं आना। चलो, सबका फोन तो आया, करना क्या, हम अपने हैंडसम बुढ़े के साथ आ गए। तुम्हारी यही गफलत है तो यही सकता। खैर, फोन तो सभी का आया। सुनो, सुनो, सबको बुला लो, सबको बुला लो। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, समझ रहे हो ना? सबको बुला दूंगा। सबको बुला लो। और कुछ चाहिए मेरी स्वीट सी बुढ़िया को? और कुछ चाहिए? स्वीट सी बुढ़िया और तुम हैंडसम बुड्ढे। सुनो, आज रात में ना तुम मेरे पास ही सोना, बिल्कुल मेरे करीब, क्योंकि अगर सोते सोते मेरी जान निकल जाए ना तो वो तुम्हारी बाहों में निकले। ऐसा मत सोचो, मत सोचो ऐसा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम्हारे साथ में मंदिर जाती थी ना, हमेशा मन्नत मांगती थी, तो पूछते थे कि मैंने क्या मन्नत मांगी, तुम्हें नहीं बताती थी। मन्नत बताने से मन्नत पूरी नहीं होती। और आज मुझे लग रहा है
रही हो? मैं सदा सुहागिन रहूं। आज मेरी मन्नत पूरी होने वाली है। मैं सुहागिन इस दुनिया से जाने वाली हूँ। बच्चों से मेरी बात करा दो। हाँ हेलो बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है। हाँ बेटे, हाँ हेलो बेटा, मम्मा की तबीयत खराब है, तुमसे बात करना चाहती है, बस 2 मिनट के लिए बात करना चाहती है। कॉल करो। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है। प्रतिमा, सुनो, जाने दो, जाने दो, तुम मेरे प्यारे से बाबू, मेरे साथ हो ना? मुझे जाने मत दो। ऐसा मत दो। सुनो, रोज खा लेना और ज्यादा मत खाना। समय से दवाई ले लेना, समय से दवाई ले लेना। रोज नहीं, लेकिन मुझे याद कर लेना। और मुझे छोड़ो मत, मैं जाना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते। मैं हूँ ना, मेरे सामने से मत जाना। मुझे प्रतिमा, मैं हूँ। सांस नहीं आ रही। प्रतिमा, 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 सुनो, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं रोज टहलने जाऊंगा, काम वाले को वही रखूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मुझे क्या करूं? हाँ, ये तुम नहीं कर सकती हो प्रतिमा। एक बार कुछ बोलो, कुछ बोलो। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपने अभी देखा नाटक मौसम, वक्त के हर फैसले को मौन होकर के सहे,
वक्त के हाथों हमेशा हार जाता आदमी, सब्र की नाव पर उम्मीद की पतवार लिए मुश्किलों की हर नदी के पार जाता आदमी, मर के भी जिंदा किसी के दिल में कोई है यहाँ, और जीते जी किसी को मार जाता आदमी। जीवन की 4 अवस्थाओं को आप सबने देखा, और यह नाटक मौसम जो समाज में ये प्रेरणा देते हुए आप सबके बीच उपस्थित हुआ है कि विवाह बंधन का विषय नहीं है, विवाह प्रबंधन का विषय है। आप सबने देखा अभी प्रतिमा जी का देहांत हुआ इस नाटक में, तब वरुण जी कहते हैं कि वह सपना अब खाक हो गया जिस पर मोहित था मेरा मन, वह सपना अब खाक हो गया जिस पर मोहित था मेरा मन, किंतु पास में जो भी है वह भी सत्य शिवत्व सुंदरम, बीत चुका जीवन का जो क्षण उसकी अब है व्यर्थ समीक्षा, किसी और दुनिया में मिलकर पूरी होगी मन की इच्छा, किसी और दुनिया में मिलकर पूरी होगी मन की इच्छा। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच उपस्थित महनीय कलाकारों के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी हैं, जो कि इसलिए भी धन्यवाद की पात्र हैं, इन्होंने इस नाटक के रिहर्सल के लिए अपना घर दिया था। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। उनके जस्ट दाएं तरफ इस महनीय नाटक के लेखक और महनीय पात्र के रूप में उपस्थित बड़े भाई आदरणीय वरुण कुमार जी हैं। एक बार बहुत बहुत जोरदार तालियां। और मैं क्रम में नीचे अवरोह क्रम में चल रहा हूं। तत्पश्चात हमारे बीच में इस द थर्ड बेल संस्था के अध्यक्ष और इस नाटक के निर्देशक बड़े भाई वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय आलोक नायर जी हैं, इनका भी अभिवादन करता हूं। और इनके साथ जो संलग्न स्त्री रही इनकी पत्नी के रूप में, ये भी रंगकर्मी और रंगकर्म के क्षेत्र में अपना नाम बहुत स्थापित कर चुके हैं, आदरणीय ऋतिका अवस्थी जी। और हमारे बीच में चंकी बच्चन जी हैं, और जिनके साथ उनकी सहधर्मिणी के रूप में अलका जी थी। एक बार जोरदार तालियां। और जो बाबू सोना कर रहे थे हमारे बीच में प्रिय भाई सत्यम सिंह राजपूत और कुमुदनी कनौजिया जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष रूप से डॉक्टर प्रतिमा जी का और प्रोफेसर औशिक मुखर्जी जी का, जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से हमें ये प्रेक्षागृह प्राप्त हुआ। मैं अरिंदम घोष जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरी दृष्टि जा रही है एक वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय शैलेश श्रीवास्तव सर को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं हमारे इस मौसम के नाटक में नेपथ्य में जो कलाकार थे, मेरी कविता है कि मृत्यु ऐसा तथ्य है जो कथ्य का भी कथ्य है, प्राप्त सबको हो रही पर वह खड़ी नेपथ्य है। मृत्यु ऐसा तथ्य है जो कथ्य का भी कथ्य है, प्राप्त सबको हो रही पर वह खड़ी नेपथ्य है। घोषणा करती नहीं संवाद उसके मौन है, हम भला जाने नहीं तुम ही बताओ कौन है, हम भला जाने नहीं तुम ही बताओ कौन है। अजामिल दादा बैठे हैं, मैं इनके छत्र छाया में कविताएं सीख रहा हूं कि छल कपट उसमें नहीं ना ही कोई स्वार्थ है, छल कपट उसमें नहीं ना ही कोई स्वार्थ है, हर सजन का अंत होगा एक ही बस अर्थ है, प्राणवायु घट रही है कंठ भी बेचैन है, हम भला जाने नहीं तुम ही बताओ कौन है, हम भला जाने नहीं तुम ही बताओ कौन है। नेपथ्य की ओर से इस नाटक में जो महनीय उपस्थिति और जिनकी प्रस्तुति रही है, जिन्होंने इस नाटक को सजाया है, बनाया है और सींचा है, मंच निर्माण में हमारे साथ प्रणय कुशवाहा जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, अर्णव वर्मा जी हैं और हर्ष सूर्यवंशी जी हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। मंच सामग्री में हमारे बीच में हर्षित केशरवानी जी हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां। विजय शुक्ला जी हैं, हेमंत सिंह जी हैं और प्रखर सिंह जी हैं। वेशभूषा में प्रिय भाई अमितेश श्रीवास्तव जी हैं। तालियां थोड़ा सा बजाते रहें तो इन कलाकारों को ऊर्जा मिलती रहेगी। साथ सज्जा यानी मेकअप में संजय चौधरी जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ सज्जा में एक सहयोगी भी होता है जिसका कार्यभार अभिजीत चौधरी जी निभा रहे थे। और फोटोग्राफी में हमारे साथ देवेश सिंह भैया हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
जो बाहर पोस्टर बैनर लगे हैं उनके लिए मैं हर्षित केसरवानी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभागार के प्रबंधन के लिए नीरज मिश्रा जी का धन्यवाद। संगीत पर बैठे हुए और प्रस्तुति नियंत्रक देते हुए रविंद्र वर्मा जी को एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए, बहुत शानदार कार्यक्रम। और जो इस अंधियारी दुनिया में सबको प्रकाश फैला रहे हैं प्रिय भाई, एक अच्छे अभिनेता गौरव शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं गौरव का निजी रूप से बहुत बड़ा फैन हूं और सह निर्देशक हेमंत सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। और आप सबके बीच में उद्घोषक के रूप में कवि अंबुज उषानंदन के लिए भी एक बार तालियां। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जगत तारण डिग्री कॉलेज का, यहाँ के कर्मचारियों का, इनके माध्यम से, जिनके सहयोग से आज यह महनीय नाटक हम सब उपस्थित कर पाए, जो जीवन की सभी अवस्थाओं को दर्शित करते हुए हमें ये बताता है कि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कितनी महत्वपूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।